सम्राट अशोक महान जी के जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। खबर है जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के अंतर्गत ग्राम सभा सुईथाकला में आज 5 अप्रैल को सम्राट अशोक महान जी का जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हम आपको बताते चलें कि सभी ग्रामवासियों ने मिलकर सम्राट अशोक महान जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई। मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय उदयभान मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि मोस्ट कल्याण संस्था के प्रदेश संयोजक माननीय रामानंद बौद्ध जी, समिति के अध्यक्ष श्री रामविलास मौर्य जी, कार्यक्रम के संचालक कर रहे माननीय अखिलेश मौर्य, विश्व हिंदू परिषद जौनपुर, कार्यक्रम संस्थापक श्री रविकांत मौर्य जी व अंकित मौर्य, हनुमान मौर्य, चक्रधारी वर्मा, अरविंद वर्मा, कार्यकर्ता जैसे ओम प्रकाश मौर्य, जोखू मौर्य, सत्यम मौर्य, आयुष मौर्य, विकास, शुभम सोहन बिंद, परमेश्वर मौर्य इत्यादि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से सम्राट अशोक महान जी की जयंती मनाई गई। आइए दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहे उपस्थित महानुभाव ने। सर, आज अशोक सम्राट जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया, जयंती मनाई गई जी। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों या ग्रामवासियों, क्या प्रभाव पड़ेगा उन युवकों के लिए, समाज में क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो जयंती है जी, ये सम्राट अशोक की जयंती, हम जिस गौरवशाली परंपरा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं जी, एक जन चेतना है। हम इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं कि ये पुनर्जागरण का विषय है। हमारा समाज जो ये दलित पिछड़ों का समाज है, ये सोया हुआ समाज है। ये अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहा है, अपने अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो रहा है। तो इस जयंती से हम सीख लेना चाहते हैं कि जो मौर्य समाज है, मौर्य समाज के साथ साथ जो दलित समाज है, पिछड़ों का समाज है, उसे अपने अधिकारों को अर्जित करना होगा, अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। और इन अधिकारों की मांग कैसे हो पाएगी, इस पर बहुत लंबी विचार विमर्श इस मंच पे किया गया है। तो कुल मिला करके हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने गार्जियंस, जो अभिभावक यहाँ आए हैं, जो माताएं बहनें आई हैं, वो अपने बच्चों को इस प्रकार से संजोएंगी, अपने बच्चों का विकास इस प्रकार से करना है ताकि वो न सिर्फ अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा, अपने गांव की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे, अपने ज़िले की रक्षा करे और अपने अधिकारों के माध्यम से विकास करे, ताकि हमारे देश का विकास हो और हमारे समाज का विकास हो, हमारे समाज का नाम रोशन हो। सर, अभी वार्ता चल रही थी जी, वार्ता चल रही थी, कभी मतलब गतिविधियाँ थोड़ा मतलब गतिविधियाँ कम हो रहे समाज में, मतलब प्रचलन का। तो किस तरह से गतिविधियाँ चले ताकि लोगों में देखिए 1 to 1 जी, जो हमारे समाज का विकास होगा 1 to 1 होगा। 1 to 1 से आशा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जब तक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे की दूरियों को, जो दूरियां हैं उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। हमें समझना होगा कि हमारे समाज की समस्याएं क्या हैं। मूल समस्या यही है। जी। जब तक हम अपने समाज की समस्या को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। हम एक धागे से पूरे समाज को पिरोना चाहते हैं। जैसे हमारे समाज में एक और प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तो हमारे समाज को जातियों में बांटा गया, चमार में बांटा गया, केवट में बांटा गया, कुम्हार प्रजापति में बांटा गया, निषाद में बांटा गया, मौर्य में बांटा गया। साथ ही साथ प्रत्येक जाति को भी उपजातियों में बांट दिया गया। जैसे मौर्य समाज में कुशवाहा समाज है, काछी समाज है, गहलोत समाज है। इससे भी हमारे समाज में मतभेद है। हमारे अंदर जो एक डिसइंटीग्रेशन है, उसकी खास वजह यह भी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें समरूपता लाएंगे। अगर मौर्य है तो हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मौर्य का ही परचम फहराएंगे। हम अपने समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। ये जो जाति सूचक शब्द अलग अलग हैं, इनको एक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी संस्थाओं पर भी विचार करेंगे ताकि उन संस्थाओं के माध्यम से जो हमारे समाज की समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर रही बात यह है, जैसे आने वाले भविष्य की जो आने वाले भविष्य नई पीढ़ी जो हो रही है, तो उन पीढ़ियों के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? जैसे पीढ़ियों के लिए सबसे पहले हम अपनी पीढ़ियों के लिए, जो हमारी नस्लें आएंगी आगे, उसके निर्माण के लिए सर्वप्रमुख जिम्मेदारी तो हमारे गार्जियन की, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। जब तक उनके अंदर हम विकास के जो मूलभूत गुण हैं, हम उनको इस समझाने का प्रयास करेंगे कि हम एक ऐसे समाज से पैदा हुए हैं, एक ऐसे वंशज हैं, एक ऐसे वंश से हमारा निर्माण हुआ है जिसका शासन न सिर्फ भारत में था बल्कि भारत के समीपवर्ती सभी देशों में था। हमारा विस्तार अफगानिस्तान में था, हमारा विस्तार पाकिस्तान में था, हमारा विस्तार तिब्बत में था, म्यांमार में था, भूटान में था। तो हम ऐसे समाज से पैदा हुए हैं।
उस गौरवशाली परंपरा से हम सीख लेंगे, हम अपने बच्चों में मनोवैज्ञानिक दबाव डालेंगे, मनोविज्ञान का विकास करेंगे। एक भय है, जो हमारे बच्चे भय से ग्रसित हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम उनको ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश और समाज का विकास कलम से होगा, मताधिकार से होगा। हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके राजनीतिक संस्थाओं में अपनी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ हम कलम की ताकत से देश की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली में है, यानी प्रशासनिक कार्यप्रणाली में उच्च स्तरों पर भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं उदय भान मौर्य, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। मेरा घर जौनपुर जिले के डेहरी गांव से हुआ है। मैं इसके पूर्व में कई सरकारी सेवाओं में भी चयनित हो चुका हूं, लेकिन वर्तमान समय में समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। सर, इस बार की जयंती अगले वर्ष की भांति क्या कुछ नया? हाँ, अगले वर्ष की भांति हम लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि शाहगंज तहसील में एक जयंती मनाई जाएगी, और वो जयंती निषाद राज जी की जयंती के साथ अशोक जी की जयंती मनाई जाएगी। ये संयुक्त जयंती होगी, और इसके लिए व्यापक पैमाने पर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे पूरे तहसील में, और एक बड़े मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, सर्वप्रथम अपना परिचय बताते हुए, आज सम्राट अशोक महंत जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं रामानंद बौद्ध, प्रदेश संयोजक मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश जी। और आप यहाँ सुईथा कला में हैं, और सुईथा कला मेरा जन्मस्थली है जी। यहाँ चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक की आज जयंती मनाई गई। जिस समय हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी जयंती मनाने के लिए, ये जो से कि अभी जो पीढ़ी पीछे है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी जब तक देखिए अपने बाप को नहीं पहचाने, तब तक आने वाली पीढ़ी विकास नहीं कर सकती। बहुत साफ है। तो किस प्रकार से पहचानेंगी? अब पहचान करने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के बता रहे हैं कि मेरे बाप कौन थे, मेरे पुरखे कौन थे, मेरे बाबा कौन थे, मेरे आजा कौन थे, मेरे परपाजा कौन थे जी। इस चीज को जब मेरा समाज जान जाएगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो पशु के समान होता, वो कभी विकास नहीं कर सकता। सर, भी मंच पे एक बात कर रहे थे, वोट बेचने की मतलब जो तुलना चल रही थी बेटी बेचने की, तो क्या कहेंगे इस पे? थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसा है, अगर वोट बेचा जाता है जी, तो पूरे परिवार को बेच दिया जाता है, पूरे परिवार का अधिकार बेच दिया जाता है, पूरे समाज को बेच दिया जाता है जी। और घर में अगर मैं अपनी एक बेटी एक बहन को बेच देता हूं तो केवल सिर्फ एक व्यक्ति को बेचता हूं, वोट पूरे समाज के अधिकारों को बेचता हूं। इसलिए वोट बेचना बेटी बेचने से बड़ा पाप है जी। धन्यवाद। धन्यवाद।